आस पड़ोस में इनकी पूजा देखता है। परिवार में प्रचलित पूजा पद्धतियों की अमृत छाप उसके मस्तिष्क पर पड़ जाती है। देवी की पूजा मिली तो जीवन भर देवी देवी रटता है। परिवार में भूत पूजा मिली तो भूत भूत रटता है। कोई शिव तो कोई कृष्ण तो कोई कुछ पकड़े ही रहता है, उन्हें वह छोड़ नहीं सकता। ऐसे भ्रांत पुरुष को गीता जैसा कल्याणकारी शास्त्र मिल भी जाए तो वह उसे नहीं समझ सकता। पैतृक संपदा को कदाचित वह छोड़ भी सकता है, किंतु इन रूढ़ियों और मजहबी प्रचरणों को नहीं मिटा सकता। पैतृक संपत्ति को हटाकर आप हजारों मील दूर जा सकते हैं, किंतु दिल दिमाग में अंकित ये रूढ़िगत विचार वहां भी आपका पिंड नहीं छोड़ते। आप सिर काट कर तो रख नहीं सकते, अतः आप यथार्थ शास्त्र को भी उन्हीं रूढ़ियों, रीति रिवाजों, मान्यताओं और पूजा पद्धतियों के अनुसार ढाल कर देखना चाहते हैं। यदि उनके अनुरूप बात ढलती है, वार्ता का क्रम बैठता है, तो उसे आप सही मानते हैं और नहीं ढलती तो गलत मानते हैं। इसीलिए आप गीता का रस नहीं देख पाते। गीता का रहस्य बनकर रह जाता है। इसके वास्तविक पारखी संत अथवा सदगुरु हैं, वही बता सकते हैं कि गीता क्या कहती है। सब नहीं जान सकते। सबके लिए सुलभ उपाय यही है कि इसे किसी महापुरुष के सानिध्य में समझें, जिसके लिए श्री कृष्ण ने बल दिया है। गीता किसी विशिष्ट व्यक्ति, जात, वर्ग, पंथ, देश, काल या किसी रूढ़िगत संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, बल्कि सार्वलौकिक सार्वकालिक धर्म ग्रंथ है। यह प्रत्येक देश, प्रत्येक जात तथा प्रत्येक स्तर के प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए, सबके लिए है। केवल दूसरों से सुनकर या किसी से प्रभावित होकर मनुष्य को ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिसका प्रभाव सीधे उसके अपने अस्तित्व पर पड़ता हो। पूर्वाग्रह की भावना से मुक्त होकर सत्यान्वेषियों शिव के लिए यह आर्ष ग्रंथ आलोक स्तंभ है। हिंदुओं का आग्रह है कि वेद ही प्रमाण है। वेद का अर्थ है ज्ञान, परमात्मा की जानकारी। परमात्मा न संस्कृत में है न संहिताओं में। पुस्तक तो उसका संकेत मात्र है, वह वस्तुतः हृदय में जागृत होता है। विश्वामित्र चिंतन कर रहे थे, उनकी भक्ति देखकर ब्रह्मा आए, बोले आज से तुम ऋषि हो। विश्वामित्र को संतोष नहीं हुआ, चिंतन में लगे रहे। कुछ काल पश्चात देवताओं सहित ब्रह्मा पुनः आए और बोले आज से तुम राजर्षि हो। किंतु विश्वामित्र का समाधान न हुआ, वे अनुभव चिंतन में लगे रहे। ब्रह्मा देवी संपदाओं के साथ पुनः आए और बताया कि आज से तुम महर्षि हुए। विश्वामित्र ने कहा नहीं, मुझे जितेंद्रिय ब्रह्मर्षि कहें। ब्रह्मा ने कहा अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हो। विश्वामित्र पुनः तपस्या में लग गए। उनके मस्तिष्क से तपस्या की आभा निकलने लगी। तब देवताओं ने ब्रह्मा से निवेदन किया। ब्रह्मा उसी प्रकार विश्वामित्र से बोले अब तुम ब्रह्मर्षि हो। विश्वामित्र ने कहा यदि मैं ब्रह्मर्षि हूँ तो वेद हमारा वर्णन करे। वेद विश्वामित्र के हृदय में उतर आया। जो तत्व विदित नहीं था विदित हो गया। यही वेद है न कि पोथी। जहाँ विश्वामित्र रहते थे वहाँ वेद रहता था। यही श्री कृष्ण भी कहते हैं कि संसार अविनाशी पीपल का वृक्ष है। ऊपर परमात्मा जिसका मूल और नीचे प्रकृति पर्यंत शाखाएं हैं। जो इस प्रकृति का अंत करके परमात्मा को विदित कर लेता है वह वेदवित है। अर्जुन मैं भी वेदवित हूँ। अतः
प्रकृति के प्रसार और अंत के साथ परमात्मा की अनुभूति का नाम वेद है। यह अनुभूति ईश्वर प्रदत्त है, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। महापुरुष अपौरुषेय होते हैं, उनके माध्यम से परमात्मा ही बोलता है। वे परमात्मा के संदेश प्रसारक हो जाते हैं। केवल शब्द ज्ञान के आधार पर उनकी वाणी में नित्य यथार्थ को परखा नहीं जा सकता। उन्हें वही जान पाता है जिसने क्रियात्मक पथ से चलकर इस अपौरुषेय स्थिति को पाया हो, जिसका पुरुष अहम परमात्मा में विलीन हो चुका हो। वस्तुतः वेद अपौरुषेय हैं, किंतु बोलने वाले 150 महापुरुष थे। उन्हीं की वाणी का संकलन वेद कहलाता है, किंतु जब शास्त्र लिखने में आ जाता है तो सामाजिक व्यवस्था के नियम भी उसके साथ लिख दिए जाते हैं। महापुरुष के नाम पर जनता उनका भी पालन कर लगती है, यद्यप धर्म से उनका दूर का भी संबंध नहीं रहता। आधुनिक युग में मंत्रियों के आगे पीछे घूमकर साधारण नेता भी अधिकारियों से अपना काम करा लेते हैं, जबकि मंत्री ऐसे नेताओं को जानते भी नहीं। इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्थाकार महापुरुष की ओट में जिन्हें खाने की व्यवस्था भी ग्रंथों में लिपिबद्ध कर देते हैं। उनका सामाजिक उपयोग तत्सामयिक ही होता है। वेदों के संबंध में भी यही है। वेद के 2 भाग हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड समाजशास्त्र है, जैसे वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्वेद इत्यादि। ज्ञानकांड उपनिषद है, उनका भी मूल योगेश्वर श्री कृष्ण की प्रथम वाणी गीता है। सारांशतः गीता अपौरुषेय परमात्मा से समुद्भूत उपनिषद सुधा का सार सर्वस्व है। इसी प्रकार प्रत्येक महापुरुष जो परम तत्व को प्राप्त कर लेता है स्वयं में धर्म ग्रंथ है। उसकी वाणी का संकलन विश्व में कहीं भी हो शास्त्र कहलाता है। किंतु कतिपय धर्मावलंबियों का यह कथन है कि जितना कुरान में लिखा है उतना ही सच है, अब कुरान नहीं उतरेगा। ईसा मसीह पर विश्वास के बिना स्वर्ग नहीं मिल सकता। वह ईश्वर का इकलौता बेटा था, अब ऐसा महापुरुष नहीं हो सकता। उनकी रूढ़िवादिता है, यदि इसी तत्व को साक्षात कर लिया जाए तो वही बात फिर होगी। गीता सार्वभौम है। धर्म के नाम पर प्रचलित विश्व के समस्त ग्रंथों में गीता का स्थान अद्वितीय है। यह स्वयं में धर्मशास्त्र ही नहीं बल्कि अन्य धर्म ग्रंथों में निहित सत्य का मानदंड भी है। गीता वह कसौटी है जिस पर प्रत्येक धर्म ग्रंथ में निहित सत्य अनावृत हो उठता है, परस्पर विरोधी कथनों का समाधान निकालाता है। प्रत्येक धर्म ग्रंथ में संसार में जिन्हें खाने की कला और कर्म कांडों का बाहुल्य है। जीवन को आकर्षक बनाने के लिए उन्हें करने तथा न करने के रोचक और भयानक वर्णों से धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। कर्म कांडों की परंपरा को जनता धर्म समय रखती है। जीवन निर्वाह की कला के लिए निर्मित पूजा पद्धतियों में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन स्वाभाविक है। धर्म के नाम पर समाज में कला का ये एकमात्र कारण है। गीता इन क्षणिक व्यवस्थाओं से ऊपर उठकर आत्मिक पूर्णता में प्रतिष्ठित करने का क्रियात्मक अनुशीलन है, जिसका एक भी श्लोक भौतिक जीवन यापन के लिए नहीं है। इसका प्रत्येक श्लोक आपसे आंतरिक युद्ध आराधना की मांग करता है। तथा कथित धर्म ग्रंथों की भांति यह आपको स्वर्ग या नरक के द्वंद्व में फंसा कर नहीं छोड़ता, बल्कि उस अमृत की उपलब्धि कराता है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं रह जाता। प्रत्येक महापुरुष की अपनी शैली और कुछ अपने विशिष्ट शब्द होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म, यज्ञ, वर्ण, वर्णशंकर,
युद्ध, क्षेत्र, ज्ञान इत्यादि शब्दों पर बार बार बल दिया है। इन शब्दों का अपना आशय है और पुनरावृत्ति में भी इनका अपना सौंदर्य है। हिंदी रूपांतरण में इन शब्दों को उसी आशय मिलाया गया है तथा आवश्यक स्थलों की व्याख्या भी की गई है। गीता के आकर्षण निम्नलिखित प्रश्न हैं जिनका आशय आधुनिक समाज खो चुका है। वे इस प्रकार हैं जिन्हें यथार्थ गीता में आप पाएंगे। श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे। सत्य आत्मा ही सत्य है। सनातन आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है। सनातन धर्म परमात्मा से मिलाने वाली क्रिया है। युद्ध दैवी एवं आसुरी संपदाओं का संघर्ष युद्ध है। ये अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां हैं। इन दोनों का मिटना परिणाम है। युद्ध स्थान यह मानव शरीर और मन सहित इंद्रियों का समूह युद्ध स्थल है। ज्ञान परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। योग संसार के संयोग योग से रहित अव्यक्त ब्रह्म के मिलन का नाम योग है। ज्ञान योग आराधना ही कर्म है। अपने पर निर्भर होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। निष्काम कर्मयोग इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्मयोग है। श्री कृष्ण ने किस सत्य को बताया? श्री कृष्ण ने उस सत्य को बताया जिसको तत्व दर्शन पर देख लिया था, आगे भी देखेंगे। यज्ञ साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। कर्म यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। वर्ण आराधना की एक विधि जिसका नाम कर्म है, जिसको 4 श्रेणियों में बांटा है, वही 4 वर्ण है। यह एक ही साधक का ऊंचा नीचा स्तर है, न कि जात। वर्ण संकर परमात्मा पद से च्युत होना, साधन में भ्रम उत्पन्न हो जाना वर्ण संकर है। मनुष्य की श्रेणी अंतःकरण के स्वभाव के अनुसार मनुष्य 2 प्रकार का होता है। एक देवताओं जैसा, दूसरा असुरों जैसा। यही मनुष्य की 2 जातियां हैं जो स्वभाव द्वारा निर्धारित हैं और यह स्वभाव घटता बढ़ता रहता है। देवता हृदय देश में परम देव का देवत्व अर्जित कराने वाले गुणों का समूह है। वह देवताओं की पूजा मूल बुद्धि की देन है। अवतार व्यक्ति के हृदय में होता है, बाहर नहीं। व्यास दर्शन योगी के हृदय में ईश्वर के द्वारा की अनुभूति है। भगवान साधक में दृष्टि में खड़े हो तभी दिखाई पड़ते हैं। पूजनीय देव इष्ट एकमात्र प्रात्मा ब्रह्म ही पूजनीय देव है। उसे खोजने का स्थान हृदय देश है। उसकी प्राप्ति का स्रोत उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित प्राप्ति वाले महापुरुष के द्वारा है। अब इनमें से योगेश्वर श्री कृष्ण का स्वरूप समझने के लिए अध्याय 3 तक आपको पढ़ना होगा और अध्याय 13 तक आप स्पष्ट समझने लगेंगे कि श्री कृष्ण योगी थे। अध्याय 2 से सत्य निखर जाएगा। सनातन और सत्य एक दूसरे के पूरक हैं। यह अध्याय 2 से स्पष्ट होगा, वैसे पूर्ति प्रेम चलेगा। युद्ध अध्याय 4 तक स्पष्ट होने लगेगा। 11 तक संशय निर्मूल हो जाएगा। वैसे अध्याय 16 तक देखना चाहिए। युद्ध स्तर के लिए अध्याय 13 बार देखें। ज्ञान अध्याय 4 से स्पष्ट होगा तथा अध्याय 13 में भली प्रकार समझ में आएगा कि प्रत्येक दर्शन का नाम ज्ञान है। योग अध्याय 6 तक आप समझ सकेंगे। वैसे पूर्ति पर्यंत योग के विभिन्न अंशों की परिभाषा है। ज्ञान योग अध्याय 3 से 6 तक स्पष्ट हो जाएगा। आगे देखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। निष्काम कर्मयोग अध्याय 2 से आरंभ होकर पूर्ति पर्यंत है। यज्ञ आप अध्याय 3 से 4 तक पढ़े स्पष्ट हो जाएगा। कर्म का नाम अध्याय 2:39 में प्रथम बार लिया गया है। इसी श्लोक से अध्याय 4 तक पढ़े तो स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म का अर्थ आराधना भजन क्यों है। अध्याय 16 और 17 विचार श्री कर देता है कि यही सत्य है। वर्णशंकर अध्याय 3 में और अवतार अध्याय 4 में स्पष्ट हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था के लिए अध्याय 18 देखना होगा।
वैसे संकेत अध्याय 3 और 4 में भी है। मनुष्य के देवासुर जातियों के लिए अध्याय 16 द्रष्टव्य है। विराट दर्शन अध्याय 10 से 11 तक स्पष्ट हो गया है। अध्याय 7, 9 और 15 में भी इस पर प्रकाश डाला गया है। अध्याय 7, 9 और 17 में बाह्य देवताओं की अस्तित्वहीनता स्पष्ट हो जाती है। परमात्मा के पूजन की स्थली हृदय जैसी है, जिसमें ध्यान, श्वास प्रश्वास के चिंतन इत्यादि क्रियाएं जो एकांत में बैठकर मंदिर मूर्ति के सामने नहीं की जाती हैं। अध्याय 3, 4, 6, 18 में स्पष्ट है। बहुत सोचने विचारने से क्या प्रयोजन है? यदि अध्याय 6 तक अध्ययन कर ले तो भी यथार्थ गीता का मूल आशय आपके समझ में आ जाएगा। गीता जीव का संग्राम का साधन नहीं, अपितु जीवन संग्राम में शाश्वत विजय का क्रियात्मक प्रशिक्षण है। इसलिए युद्ध ग्रंथ है जो वास्तविक विजय दिलाता है। किंतु गीतोक्त युद्ध तलवार, धनुष, बाण, गदा और फरसे से लड़ा जाने वाला सांसारिक युद्ध नहीं है, और न इन युद्धों में शाश्वत विजय निहित है। यह सतत प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसके रूपकात्मक वर्ण की परंपरा रही है। वेद में इंद्र और वृत्त, विद्या और विद्या, पुराणों में देवासुर संग्राम, महाकाव्यों में राम और रावण। कौरव एवं पांडवों के संघर्ष को ही गीता में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, दैवी संपद एवं आसुरी संपद, सजातीय एवं विजातीय, सद्गुण एवं दुर्गुणों का संघर्ष कहा गया है। यह संघर्ष जहाँ होता है वह स्थान कहाँ है? गीता का धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र भारत का कोई भूखंड नहीं, बल्कि हम गीताकार के शब्दों में इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते। कौन्तेय, यह शरीर ही एक क्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कार रूप से सदैव उगता है। 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पांचों ज्ञानेंद्रियों की 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, यही इंद्रियों के 5 विषय हैं। और तीनों गुणों का विकार इस क्षेत्र का विस्तार है। प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। वह क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म जन्मांतरों से करते हुए तो बीत रहा है, यही कुछ क्षेत्र है। सदगुरु के माध्यम से साधना के से दौर में पढ़कर साधक जब परम धर्म परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, तब यह क्षेत्र धर्म से बन जाता है। यह शरीर ही क्षेत्र है। इसी शरीर के अंतराल में अंतःकरण के 2 प्रवृत्तियां पुरातन हैं, दैविक संपद, आश्रित संपद। आश्रित दैविक संपद में है पूरे रूपी पांडव, कर्तव्य कुंती। पूरे जागृत होने से पहले मनुष्य जो कुछ भी कर्तव्य समझकर करता है, अपनी समझ से वह कर्तव्य ही करता है, किंतु उससे कर्तव्य होता नहीं, क्योंकि पुण्य के बिना कर्तव्य को समझा नहीं जा सकता। कुंती ने पांडु से संबंध होने से पूर्व जो कुछ भी अर्जित किया था वह था कर्ण। आजीवन कुंती के पुत्रों से रलता रह गया। पांडवों का दूसरा सत्व यदि कोई था तो वह था कर्ण। विजातीय कर्म ही कर्ण है जो बंधनकारी है, जिससे परंपरागत रूढ़ियों का चित्रण होता है। पूजा पद्धतियां पिंड नहीं छोड़ती। पूरे जागृत होने पर धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, नियम रूपी नकुल, ओम नियम रूपी नकुल, सत्संग रूपी सदेव, सात्विकता रूपी सात्विकी, कायर सामर्थ्य रूपी काशीराज, कर्तव्य के द्वारा बहुत कभी ने गुण की बोध,
इत्यादि ईश्वर की मानसिक प्रवृत्तियों का उत्कर्ष होता है, जिनकी गणना 7 अक्षौणी है। अक्ष दृष्टि को कहते हैं। सत्यमय दृष्टिकोण से जिसका गठन है वह है दैवी संपत्ति, परम परमात्मा तक के दूरी तय कराने वाली है 7 सीढ़ियां, 7 भूमिकाएं, न कि कोई गणना विशेष। वस्तुतः ये प्रवृत्तियां अनंत है। दूसरी ओर है कुरुक्षेत्र, जिसमें 10 इंद्रियां और 1 बड़ी 11 अक्षौणी सेना है। मन चैतन्यमय दृष्टिकोण से जिसका गठन है वह है आसुरी संपत्ति, जिसमें अज्ञान रूपी धृतराज, जो सत्य जानते हुए भी अंधा बना रहता है। उसकी सहचारी है गांधारी, इंद्रिय आधार वाली प्रवृत्ति। इनके साथ है मौन रूपी दुर्योधन, दुर्मध्य रूपी दुशासन, विदाते कर्म रूपी कर्म, ब्रह्म रूपी द्वेष, द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य, आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, विकल्प रूपी विकल्प, अग्नि साधना में कृपा के आचरण रूपी कृपाचार्य, और इन सब के बीच जीव रूपी विदुर है, जो रहता है अज्ञान में, किंतु दृष्टि सदैव पांडवों पर है, पुरुष से प्रवाहित प्रवृत्ति पर है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का जो अंश है। इस प्रकार आसुरी संपत्ति अनंत है। क्षेत्र एक ही है, यह शरीर, इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां दो है। एक प्रकृति में विश्वास दिलाते नीच रवियों का कारण बनती है, तो दूसरी परम परमात्मा में विश्वास और प्रवेश दिलाती है। तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में क्रमशः साधन करने पर दैवी संपत्ति का उत्कर्ष और आसुरी संपत्ति का सर्वथा समन हो जाता है। जब कोई विकार ही नहीं रहा, मन का सर्वथा निरोध और निर्मल मन का विलय हो जाता है, तो दैवी संपत्ति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के अनंतर पांडव पक्ष के योद्धा भी योगेश्वर में समाहित हो रहे, पृथ्वी के साथ दैवी संपत्ति विलीन हो जाती है। अंतिम शासन परिणाम निकल आता है। इसके पश्चात महापुरुष यदि कुछ करता है तो केवल अनुयायियों के मार्गदर्शन के लिए ही करता है। लोक संग्रह किसी भावना से महापुरुषों ने सूक्ष्म मनोभाव का वर्णन उन्हें ठोस स्थूल रूप देकर किया है। गीता छंद व्याकरण सम्मत है, इसके पाठ प्रतीकात्मक है और उनकी योग्यताओं के मूल रूप मात्र है। गीता के आरंभ में 30-40 पात्रों का नाम लिया गया, जिनमें आगे सजाती है, आगे विजाती, कुछ पांडव पक्ष के, कुछ कौरव पक्ष के। विश्व दर्शन के समय इनमें से 4-6 नाम पुनः आए अन्यथा सब गीता में इन नामों की चर्चा कर रही है। एकमात्र अर्जुन ही ऐसा पात्र है जो आरंभ से अंत तक योगेश्वर के समक्ष है। वो अर्जुन की केवल योग्यता का प्रतीक है, न कि व्यक्ति विशेष। गीता के आरंभ में अर्जुन सनातन को धर्म के लिए विकल है, किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान बताया, निर्देश दिया कि आत्मा ही सनातन है, शरीर नाशवान है, इसलिए युद्ध कर। इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन कौरवों को मारे। पांडव पक्ष के भी शरीरधारी ही तो थे, दोनों संबंधी तो थे। संस्कारों पर आधारित शरीर का तलवार से काटने पर समाप्त हो सकेगा। जब शरीर नाशवान है, जिसका अस्तित्व तो है ही नहीं, तो अर्जुन कौन था? श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे? क्या किसी शरीरधारी की रक्षा में खड़े थे? श्री कृष्ण ने कहा, जो शरीर के लिए परिश्रम करता है वह पापाल दुर्बुद्धि पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यदि श्री कृष्ण किसी शरीरधारी की रक्षा में खड़े हैं, तब तो वे भी मूल बुद्धि है, व्यर्थ ही जीने वाले हैं। वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। अनुरागी के लिए महापुरुष सदैव खड़े हैं। अर्जुन शिष्य था और श्री कृष्ण सदगुरु थे। विनय अवलत होकर उसने कहा, धर्म के मार्ग में वही चित्त मैं आपसे पूछता हूँ, जो श्रेय परम कल्याणकारी हो, वह उपदेश मेरे प्रति करिए। अर्जुन श्रेय चाहता था, प्रेम भौतिक पदार्थ नहीं, केवल कहिए ही नहीं, साधी संभालिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। इसी प्रकार गीता के स्थान पर स्पष्ट है कि अर्जुन आर्थ अधिकारी है और योगेश्वर श्री कृष्ण सदगुरु है।
वे सदगुरु अनुरागी के साथ सदैव रहते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। जब भारत कोई व्यक्ति पूज्य महाराज जी के पास रहने का आग्रह करने लगता था, तब वे कहा करते थे, जाओ शरीर से कहीं रहो, मन से मेरे पास आते रहो, प्रातः सायं राम शिव ओम किसी बोधारी अक्षर के नाम का जाप करो और मेरे स्वरूप का हृदय में ध्यान धरो। 2-4 मिनट भी स्वरूप पकड़ लोगे तो जिसका नाम भजन है वह मैं तुम्हें दूंगा। इससे अधिक पकड़ने लगोगे तो हृदय से रति बनकर सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। जब सूरज पकड़ में आ जाते तो उसके बाद महापुरुष जितना ही पास में रहते हैं, जितना हाथ पांव नाक कान इत्यादि आपके पास है। आप हजारों किलोमीटर दूर क्यों न हो, वह सदैव समीप है, मन में विचारों के उठने से पाले वे मार्गदर्शन करने लग जाते थे। अनुरागी के हृदय में वह महापुरुष सदैव आत्मा से भेद दर्शन की योग्यताएं अर्जुन तक ही सीमित रह गए। जबकि उसी समय संजय देख रहा था, पहले भी उन्होंने कहा, बहुत से योगी जन ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। अंततः वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं, वह तुका अनुरागी अर्जुन है जो आपके हृदय की भावना विशेष है। अनुरागहीन पुरुष न कभी पूर्व में देख सका और न अनुरागहीन पुरुष भविष्य में कभी देख सकेगा। मिलहे नर भूपति बिनु अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। अतः अर्जुन एक प्रतीक है। यदि प्रतीक नहीं है तो गीता का पीछा छोड़ दे। गीता आपके लिए नहीं है, क्योंकि उस दर्शन की योग्यता अर्जुन तक ही सीमित रह गई। अध्याय के अंत में योगेश्वर निर्णय देते हैं, अर्जुन अन्य भक्ति और श्रद्धा द्वारा मैं इस प्रकार प्रत्यक्ष देखने के लिए जैसा तुमने देखा तत्व से स्पष्ट जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए भी सुलभ है। अन्य भक्ति अनुराग का दूसरा रूप है, यही अर्जुन का स्वरूप भी है। अर्जुन पथिक का प्रतीक है। इस प्रकार गीता के पात्र प्रतीकात्मक है, यथास्थान उनका संकेत है। निश्चित ही नहीं है श्री कृष्ण और अर्जुन अवश्य ही हुआ विश्व युद्ध, किंतु गीता में भौतिक युद्ध का चित्रण कदापि नहीं है। उस ऐतिहासिक युद्ध के मुहाने पर घबराया तो था अर्जुन न की सेना। सेना तो लड़ने को तैयार खड़ी थी। क्या गीता का उपदेश देकर श्री कृष्ण ने सत्यसाची अर्जुन को सेना की योग्यता का बनाया? वह तो साधन लिखने में नहीं आता, सब कुछ पढ़ लेने के बाद भी चलना शेष ही रहता है। यही प्रेरणा यथार्थ गीता है। श्री गुरु पूर्णिमा 14 जुलाई 1982 ईस्वी। सदगुरु कृपा से जगतबंधु ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अथ श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ गीता अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायोः मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है,
अज्ञान से आवित मन धृतराज जनमान्य है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वह देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इसी उत्पन्न मोहरूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर ही रहती है। शरीर एक क्षेत्र है, जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यह शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो, यह शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं, सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित है तब तक गुरु लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है और परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियों पांडवों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। पुरातत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेकानेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया कि जिस क्षेत्र में यह युद्ध हुआ वह कहाँ है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र में विधीयते। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों विकार, ज्ञान इंद्रियों के 5 तंत्र मात्राएं, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, यही इंद्रियों के 5 विषय हैं और तीनों गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद, पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान, सजाति और विजाति प्रवृत्तियां। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। ये तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा समन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है वैसे वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी। संजय वाह दृष्टवा तो पांडवानिका व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाते कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही द्वैत का भान है, वहां उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु, यद्यपि बाद के सदगुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन, मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, राजा है। दुर्योधन दुर अर्थात दूषित, योधन अर्थात वह धन, आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। यही प्रगति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी पूर्ण ही है। अतः व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर अर्थात पुण्य से प्रभावित
सजाती वृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा, पैशतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं चमु व्योढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा विवाह कार्य खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। यही पुण्यमय प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन न मन कहूटे का। साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। अब देखिए सेना का विस्तार। अत्र सूरा महेश्वासा भीमाय अर्जुन समायुधे यो युधानां विराटस्य द्रौपदस्य महारथः। इस सेना में महेश्वासा महान, इसमें वाद दिलाने वाले भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर जैसे सात्विकता रूपी सात्यकी, विराट, सर्वत्र ईश्वरी प्रवाह की धारणा महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति तथा दृष्ट केतो चेतानः काशी राजश्च वीर्यवान् पुरजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। दृष्टि केतु दृढ़ कर्तव्य चेकितानः, जहां भी जाए वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना काशी राजा, काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। पुरजित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरजित कुंती भोजा, कर्तव्य से भाव पर विजय नरों में श्रेष्ठ शैव अर्थात सत्य व्यवहार। युधामन्योश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सभद्रा द्रौपदेयाश्च सर्वैव महारथा। और पराक्रमी योधामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा उत्तम औजा, शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रतिबिंध्य, सुत सोम, शताधिक, श्रुतकर्मा और श्रुतकीर्ति, जो क्रमशः वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता और स्थिरता के प्रतीक हैं। सबकी सब महारथी हैं। साधन पद पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए, जो दैवी संपत्ति के महत्वपूर्ण अंग है। विजाति प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजाती प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई बाह्य युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ाकर गिनाता, विकार कम गिनाए गए क्योंकि उन पर विजय पाना है। वे नासवान हैं, केवल 5-7 विकार बताए गए, जिनके अंतराल में संपूर्ण वैरमुखी प्रवृत्तियां विद्यमान है। जैसे अस्माकं तुम विशेषताये तानिबोध द्विजोत्तमं नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। द्विजोत्तम,
हमारे पक्ष में जो जो प्रधान है उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो जो नायक है उनको कहता हूं। वायु युद्ध में सेनापति के लिए जो जो उत्तम संबोधन असामयिक है, वह तो गीता में अंतःकरण के दो प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण ही दृढ़ है। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं, तब तक प्रकृति विद्यमान है, द्वैत बना है। इस द्विपर्याय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजा स्थली नहीं, वहां शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजाति प्रवृत्ति के नायक कौन कौन है? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ते तथैव च। एक तो स्वयं आप द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य, ब्रह्म रूपी पितामह भीष्म है। ब्रह्म इन विकारों का उद्गम है, अंत तक जीवित रहता है, इसलिए पितामह है। समूची सेना मर गई या जीवित था, सतशैया पर अचेत था, फिर भी जीवित था। यह है ब्रह्म रूपी भीष्म। ब्रह्म अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजाति कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य है। साधना अवस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपा धाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है, किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं, परमात्मा अलग है। विजाति प्रवृत्ति जीवित है, मोहमयी घिराव है। ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो नष्ट हो जाता है। सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दयाद्र हुए तो पतित होना पड़ा। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं, ते समाधावोपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं। वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु केवल प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास का भी यही निर्णय है। छोरते ग्रंथे जाने खगराया, विघ्नयने करई तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरही बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावही आई। माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियां प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि सिद्ध बना देती है। ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भट जाए, मरणासन रोगी भी जी उठेगा, वह भले ठीक हो जाए, किंतु साधक उसे अपनी देर मान बैठे तो नष्ट हो जाएगा। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे, हजारों रोगी घेर लेंगे, भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और उधर भागते भागते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही समितिंजय समूची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत सतर्क रहना चाहिए। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही समितिंजय समूची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इसे सतर्क रहना चाहिए।
दया बिनु संत कसाई, दया करे तो आफत आई। लेकिन अधूरी अवस्था में यह विजाति प्रवृत्ति का दुर्धर्ष योद्धा है। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव हुई आसक्ति है। द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य है। द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। शस्त्र हाथ में रहते आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। वह अजेय थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया ऐसा उद्घोष करे। इस अप्रिय सूचना से आचार्य मर्माहत और शिथिल पड़ जाएंगे। उसी समय उनका अंत कर दिया जाए। भीम ने हाथी को मार डाला। प्रचार किया कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वे शिथिल पड़ गए। धनुष हाथ से गिर गया। वह हताश निश्चेत होकर युद्धभूमि में बैठ गए। उनका गला कट गया। पुत्र में अत्यधिक आसक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी। अश्वत्थामा दीर्घजीवित था। निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक यह बाधा के रूप में विद्यमान रहता, इसीलिए अमर कहलाया। विकल्प रूपी विकल्प साधना की उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती है। मन में संकल्प विकल्प होने लगता है कि स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की ओर से कौन सी सिद्धियां अलौकिक शक्तियां प्रदान की जाएगी। भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगता है। साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए, उसे फल की वासना वाला नहीं होना चाहिए। किंतु जब वह रिद्धि सिद्धियों का चिंतन करने लगता है, यह विकल्प ही विकर्ण है। ये कल्पनाएं विशिष्ट है किंतु साधना में भयंकर बाधक है। ब्रह्ममयी श्वास ही भूरी सर्वा है। साधन का स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होने लगती है कि वह महात्मा है, सिद्ध है, उसमें दिव्य शक्तियां हैं। उसकी समक्ष लोकपाल भी नतमस्तक हो जाते हैं। इस अभाव प्रशस्ति से साधक प्रसन्न होने लगे, गदगद होकर बांटने लगे। यह ब्रह्ममयी श्वास ही भूरी सर्वा है। पूज्य गुरुदेव का कथन था, संसार पुष्प बेटी करे, प्रशंसा करे, विश्व जगत गुरु कहे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, रोने को आंसू नहीं मिलेगा। यदि भगवान तुम्हें साधु कह दे तो सब कुछ पा जाओगे। दुनिया कहे चाहे कभी न कहे, फिर भी तुम सर्वस्व प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार सांसारिक प्रशंसा में बह जाना ब्रह्ममयी श्वास है। यही भूरी सर्वा है। प्रशंसा भूरी भूरी है, अत्यधिक है, अतिरंजित है। इससे साधना में श्राव घटाव क्षय होने लगता है। अतु ब्रह्ममयी श्वास भूरी सर्वा है। संयम का आतर उन्नत होने पर आई हुई विकृतियों के नाम है। वायु प्रवृत्ति के अंग उपांग है। अन्य च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी बहुत से सूरवीर अनेक शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में डटे हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भावों द्वारा सुरक्षित है, इस पर कहते हैं अपर्याप्तं तदेशमाकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। विश्व द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। पर्याप्त और अपर्याप्त जैसे श्लिष्ट शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। अतः देखना है
कि भीष्म कौन सी सत्ता है जिस पर दैवी संपद, जिस पर कौरव निर्भर है, तथा भीम कौन सी सत्ता है जिस पर दैवी संपद संपूर्ण पांडव हैं। संपूर्ण पांडव निर्भर है। दुर्योधन अपनी व्यवस्था देता है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब भीष्म की सब ओर से रक्षा करें। यदि भीष्म जीवित है तो हम अजेय हैं, इसलिए आप पांडवों से न लड़कर केवल भीष्म की रक्षा करें। कैसा योद्धा है भीष्म जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। या कोई बाह्य योद्धा नहीं, ब्रह्म ही भीष्म है। जब तक ब्रह्म जीवित है तब तक विजाति प्रवृत्तियां कौरव अजेय है। अजेय का यह अर्थ नहीं कि जिसे जीता ही न जा सके, बल्कि अजेय का अर्थ दुर्जय है, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता हो। महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाए। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे भी है शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी, इच्छा ही भ्रम है। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा है, इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार न पाया। जहाँ भ्रम नहीं होता वह अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है। इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। सो अकामयत तदैक्षत बहुश्याम प्रजायति। कबीर कहते हैं जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है ताका पार न पाया। ताका पार न पाया वे अपार अनंत असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। यो अकामो निष्काम आप्तकाम आप्तकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते ब्रह्मोसन ब्रह्मापयति। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप है, जिसका कभी पतन नहीं होता, वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती है और अंततो गत्वा परमात्म प्राप्ति की इच्छा शेष रहती है। जब यह इच्छा भी पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि उससे भी बड़ी कोई वस्तु होती तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते। जब उसे आगे कोई वस्तु है ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी। जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्य न रह जाए तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है और इच्छा के मिटते ही भ्रम का सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजेय है। जब तक भ्रम है तभी तक अविद्या का भी अस्तित्व है। ब्रह्म शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाती है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भाव रूपी भीम भावे विदिते देव। भाव में वह क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है। भाव में वह क्षमता है कि भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव से संपूर्ण पुण्यमयी प्रवृत्तियों का विकास है। यह पुण्य का संरक्षक है तो इतना बलवान कि परमदेव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती। आज आप कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छे हैं, कल कह सकते हैं कि नहीं। हमने तो देखा महाराज खीर खाते हैं,
घास पात जो खात है तिन्हि सतावे काम, दूध मलाई खात जे तिनकी जान राम। इष्ट में लेश मात्र में त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है, पुण्यमय प्रवृत्तियां विचलित होती है, इष्ट से संबंध टूट जाता है, इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। महर्षि पतंजलि का भी यही निर्णय है। स तो दीर्घ काल निरंतर सत्कारा असेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो पाता है। तस्य संजनयं हरसा कुरु वृद्ध पितामह, सिंहनादं विनदच शंखं दध्म प्रतापवान। इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई। शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा की जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक है। घोर जंगल के नीरव एकांत में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय कांपने लगेगा। यद्यपि शेर आपसे मीलों दूर है, भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं हुआ तो अभय सत्ता है। ब्रह्म रूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप है उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा। भय की एक परत और बढ़ जाएगी, भय का आवरण घना हो उठेगा, या भ्रम इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकेगा। अतः प्रकृति से निवृत्ति ही गंतव्य का मार्ग। संसार में प्रवृत्ति तो भरवाटवी है, घोर अंधकार की छाया है, इसके आगे कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वे भी भय ही प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। प्रतीक विकार कुछ न कुछ भय तो देता ही है, इसीलिए उन्होंने घोषणा की ततः शंखाश्च भैर्यश्च पर्वानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त ससदित्मुलो भवत। तदनंतर अनेक शंख नगाड़े ढोल और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। वैरमुखी विजाति प्रवृत्ति सफल होने पर मोहमय बंधन और घना कर देती है। अब पुण्यमय प्रवृत्तियों की ओर से घोषणाएं हुई, जिनमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। ततः श्वेतर्हैर्युक्ते महति संदनयि स्थितो माधवः पांडवाश्चैव दिव्यो शंख प्रदद्मतुः। इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त, जिनमें लेश मात्र कालिमा दोष नहीं है, श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है। महति असंदने महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे, मृत्यु लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहां तक जन्म मृत्यु का जन्म मरण का भय, उन समस्त लोकों से परे पारलौकिक पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। सोने चांदी या काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक, शंख अलौकिक, अतः घोषणा भी अलौकिक ही है। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्म है, सीधा उससे
संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है। वे कैसे यह स्थिति प्रदान करेंगे? पांचजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दधिमा महाशंख भीमकर्मावृकोदर। ऋषिकेश जो हृदय के सर्वज्ञाता, उन श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। पांचों ज्ञानेंद्रियों को पंच तंत्र मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रसों से समेट कर अपने जन भक्त की श्रेणी में डालने की घोषणा की। विकराल रूप से भागती हुई इंद्रियों को समेट कर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना। श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सदगुरु की देन है। श्री कृष्ण के योगेश्वर सदगुरु थे। शिष्य हस्ते अहम, भगवान मैं आपका शिष्य हूँ। वाय विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा न देखे, दूसरा न सुने, न दूसरे का स्पर्श करे। यह सदगुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। देवदत्तम धनंजय, दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाओ जिसमें विरह वैराग्य स्वरूपात हो। गद गद गीधा नयन बहनीरा, रोमांच हो। इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेश मात्र टकराव न होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि यह सफल होता है तो परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपत्ति पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक धन तो बाहरी संपत्ति जिसे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति निज संपत्ति है। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी की स्वामित्व से भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम वृकोदर है। हृदय में जो बच्चे हृदय में जो है, हृदय में जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है, यह भाव अथाह और महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव में ही प्रीति निहित है, इसीलिए भीम ने पौन प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव महान बलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अनंत विजयं राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। नकुलः सहदेवश्च, सुघोषमणि पुष्पकम्। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत विजयम अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगा। युधिष्ठिर स युधिष्ठिर, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है, महान दुख से भी विचलित नहीं होता। तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वह है परम तत्व। सुख घोषित होता जाए, जो जो नियम उन्नत होता जाएगा, परम तत्व परमात्मा उस पर विजय दिला देता है। नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। जो जो नियम उन्नत होगा, अशुभ का शमन होता जाएगा, सुख घोषित होता जाएगा।
सत्संग रूपी सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। मनीषियों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है। तेरी हीरा जैसे श्वास बातों में बीती जाए। एक सत्संग तो है जो आप सत्पुरुषों की वाणी से सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग आंतरिक है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चित्त सब ओर से सिमट कर आत्मा की संगत करने लगे, यही वास्तविक सत्संग है। यह सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। ज्यों ज्यों सत्य की सानिध्य में सूरत टिकती जाएगी, त्यों त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा, मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। जिस दिन सर्वथा निरोध होगा, वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा की स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है। वायुमणि कठोर है, किंतु श्वास मणि पुष्प से भी कोमल है। पुष्प तो विकसित होने या टूटने पर कुमलाता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। किंतु सत्संग सफल हो जाने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, किंतु प्रत्येक श्वास, प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय कराता है। आगे कहते हैं, काशयश्च परमे श्वास शिखंडे च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यके च पराजितः। काया रूपी काशी पुरुष जब सब ओर से एक एक श्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा, मन से इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। जिस दिन सर्वथा निरोध होगा, वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है। वायुमणि कठोर है, किंतु श्वास मणि पुष्प से भी कोमल है। पुष्प तो विकसित होने या टूटने पर कुमलाता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, किंतु प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय कराता है। आगे कहते हैं, काशयश्च परमे श्वास शिखंडे च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यके च पराजितः। काया रूपी काशी पुरुष जब सब ओर से मन से इंद्रियों को समेट कर काया में ही केंद्रित करता है, तो परमेश्वर परम इसमें वास का अधिकारी हो जाता है। परम इसमें वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है। काया में ही परम इसका निवास है। परमेश्वास का अर्थ श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं, बल्कि परम धन इस धनवास है। शिखा सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पर गले की जनेऊ हटा लेते हैं, अग्नि जलाना छोड़ देते हैं, हो गया संन्यास उनका। नहीं, वस्तुतः शिखा लक्ष्य का प्रतीक है।
जिसे आपको पाना है और सूत्र है संस्कारों का। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है, पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगा हुआ है, तब तक त्याग कैसा, संन्यास कैसा। अभी तो चलने वाले पथिक हैं, जब प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संस्कारों की डोर कट जाए, ऐसी अवस्था में ब्रह्म सर्वथा शांत हो जाता है। इसलिए शिखंडी ही ब्रह्म रूपी भीष्म का विनाश करता है। शिखंडी चिंतन पथ की विशिष्ट योग्यता है, महारथी है। दृष्टि द्युम्न दृढ़ और अचल मन तथा विराटा, सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसाद देखने की क्षमता इत्यादि। दैवी संपत्ति के प्रमुख गुण है सात्विकता ही सात्विकी है। सत्य की चिंतन की प्रवृत्ति अर्थात सात्विकता यदि बनी है तो कभी गिरावट नहीं आने पाएगी, इस संघर्ष में पराजित नहीं होने देगी। द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखां दधमो पृथक पृथक। अचल पददायक द्रुपद और ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र सहृदयता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता इत्यादि साधन में महान सहायक महारथी है तथा बड़ी भुजा वाला अभिमन्यु, इन सब ने पृथक पृथक शंख बजाए। भुजा कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। जब मन भय से रहित हो जाता है तो उसकी पहुंच दूर तक हो जाती है। हे राजन, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए, कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते, इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम गिनाए। इसके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है जो मन बुद्धि से परे है, भगवान स्वयं ही अंतःकरण में विराज कर तय कराते हैं। इधर दृष्टि बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं और सामने स्वयं खड़े होकर अपना परिचय करा लेते हैं। सह घोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नाभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। सेना तो पांडवों की ओर भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण हुए तो धृतराष्ट्र पुत्रों के वस्तुतः 5 जन दैवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुभ का समन और शुभ की घोषणा धारावाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र आसुरी संपद बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उनका बल सने सने क्षीण होने लगता है। सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती हैं। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ति शत्रु संपाते धनुरुदम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्य विदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयाच्युत। संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवित मन को समझाया कि हे राजन, इसके उपरांत कपिध्वज वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य ही ध्वज है जिसका ध्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं ध्वजा चंचल थी इसलिए कपिध्वज कहा गया, किंतु नहीं। यहाँ कपि साधारण बंदर नहीं, स्वयं हनुमान थे जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था। सममान निरादर यादर ही
पातंजल योग दर्शन में भी है, अर्थात प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से, विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य है। अतः वैराग्य ही जिसकी ध्वजा है, उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराज पुत्रों को खड़े देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेशम, जो हृदय के सर्वज्ञाता है, उन योगेश्वर श्री कृष्ण से यह वचन कहा, हे अच्युत, जो कभी च्युत नहीं होता, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करिए। यहाँ सारथी को दिया गया आदेश नहीं, इष्ट सदगुरु से की गई प्रार्थना है, किस लिए खड़ा करें। यावदेता निरीक्षे योद्धो कामानवस्थिता कर्मया सहयोधाभ्य अस्मिन् रण समुद्यमे। जब तक मैं स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख न लो कि इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, युद्ध करना योग्य है। इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। योष्यमानानवेक्षेयः यते यत्र समागता धार्तराष्ट्र दुर्बुद्धे योद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो राजा इस सेना में आए हैं, उससे युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, इसलिए खड़ा करें। इसलिए खड़ा करें। मोह रूपी दुर्योधन, मोहमय प्रवृत्तियों का कल्याण चाहने वाले जो राजा इस युद्ध में आए हैं, उनको मैं देख लूं। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पैश्यतान् समवेतान् कुरु नीति। संजय बोला, निद्रा जय अर्जुन द्वारा पहला अध्याय पूरा कर निद्रा जय अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय की ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म द्रोण और महीक्षिताम शरीर रूपी पृथ्वी पर अधिकार जमाए हुए संपूर्ण राजाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, पार इन इकट्ठे हुए कौरवों को दे। यहाँ उत्तम रथ सोने चांदी का रथ नहीं है। संसार में उत्तम की परिभाषा नश्वर के प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता से की जाती है। यह परिभाषा यह पूर्ण है, जो हमारे आत्मा हमारे स्वरूप का सदैव साथ दे, वही उत्तम है, जिसके पीछे अनुत्तम मलिनता न हो। तत्र पैस्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पौत्रान् पौत्रान् सख्यस्तथा स्वसुरान् सुहृदयैश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके उपरांत अचूक लक्ष्य वाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ने
उन दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को देखा। दोनों सेनाओं में अर्जुन को केवल अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सुहृद और गुरुजन दिखाई पड़े। महाभारत काल की गणना के अनुसार 18 अक्षौहिणी लगभग 40 लाख के समकक्ष होता है, किंतु प्रचलित गणना के अनुसार 18 अक्षौहिणी 6.5 अरब के लगभग होता है, जो आज की विश्व की जनसंख्या के समकक्ष है। इतने मात्र के लिए यदा कदा विश्व स्तर पर आवास एवं खाद्य समस्या बन जाती है। इतना बड़ा जनसमूह अर्जुन के 3-4 रिश्तेदारों का परिवार मात्र था। क्या इतना बड़ा भी किसी का परिवार होता है? कदापि नहीं। यह इसी देश का चित्रण है। तां समेक्ष्य शकान्तेय सर्वान् बन्धो नवस्थिता कृपया परयाविष्टो विषेदल्लम् अब्रवीत्। इस प्रकार खड़े हुए उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से आवित हुआ कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला। अर्जुन शोक करने लगा क्योंकि उसने देखा कि यह सब तो अपना परिवार ही है। अतः बोला, अर्जुन वाह दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण यो योस्तु समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परेशोष्यते वेपथोश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मुख सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच हो रहा है। इतना ही नहीं, गांडीवं संसते हता अक्षेव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वचा मे मनः। हाथ से गांडीव गिरता है, त्वचा भी जल रही है। अर्जुन को ज्वर सा हो आया, संतप्त होता कि यह कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े हैं। अर्जुन को भ्रम हो गया, वह कहता है अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूं, अब आगे देखने की सामर्थ्य नहीं है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावीर। हे केशव, इस युद्ध का लक्षण भी विपरीत ही देखता हूँ। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण भी नहीं देखता हूँ। कुल को मारने से कल्याण कैसे होगा? न कानक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नु राजेन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है। इन्हें युद्ध में मारकर विजय से मिलने वाला राज्य और राज्य से मिलने वाला सुख अर्जुन को नहीं चाहिए। वह कहता है, कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य तथा सुख भी नहीं चाहता। गोविंद, हमें राज्य या भोग अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है? क्यों? इस पर कहता है, ऐसामर्थे कानचितं राज्यं भोगाः सुखानि च तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च।
हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखाधिक इच्छित है, वे ही परिवार जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हमें राज्य इच्छित था तो परिवार को लेकर भोग सुख और धन की पिपासा थी, तो स्वजन और परिवार के साथ उन्हें भोगने की थी। किंतु जब सबके सब प्राणों की आशा त्याग कर खड़े हैं तो मुझे सुख राज्य या भोग नहीं चाहिए। यह सब उन्हीं के लिए प्रिय थे। इनसे अलग होने पर हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। जब तक परिवार रहेगा तभी तक ये वासनाएं भी रहती हैं। झोपड़ी में रहने वाला भी अपने परिवार, मित्र और स्वजन को मारकर विश्व का साम्राज्य स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन भी यही कहता है कि हमें भोग प्रिय थी, विजय प्रिय थी, किंतु जिनके लिए थी जब वे ही नहीं रहेंगे तो भोगों से क्या प्रयोजन। इस युद्ध में मारना किसे है? आचार्या पितर पुत्रा तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा। इस युद्ध में आचार्य, ताऊ, चाचे, लड़के और इसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा समस्त संबंधी ही हैं। एतान हन्तुमेच्छामि धनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या है। 18 अक्षौणी सेना में अर्जुन को अपना परिवार ही दिखाई पड़ा। इतने अधिक स्वजन वास्तव में क्या है? वह तो अनुराग ही अर्जुन है। भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रहती है। सुहृद, मित्र और गुरुजन साथ रहें, सभी सुखी रहें और इन सबकी व्यवस्था करते हुए परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति भी कर ले। किंतु जब वह समझता है कि आराधना में अग्रसर होने के लिए परिवार छोड़ना होगा, इन संबंधों का मुंह समाप्त करना होगा, तो वह अधीर हो उठता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, मरना और साधु होना बराबर है। साधु के लिए सृष्टि में दूसरा कोई जीवित है भी, किंतु घर वालों के नाम पर कोई नहीं है। यदि कोई है तो लगाव है, मोह समाप्त कहाँ हुआ। जहां तक लगाव है उसका पूर्ण त्याग, उस लगाव के सह अस्तित्व मिटने पर ही उसकी विजय है। इन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है, अन्यथा जगत में हमारा क्या है। तुलसीदास कहचिद बिलास जग बूझत बूझत बूझे। मन का प्रसार ही जगत है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी मन के प्रसार को ही जगत का संबोधित किया है। जिसने इसके प्रभाव को रोक लिया उसने चराचर जगत ही जीत लिया। इह तैरितः सर्गो ऐसाम सामे स्थितम मन। केवल अर्जुन ही अधीर था ऐसी बात नहीं है। अनुराग सबके हृदय में, प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है। उसे संबंधी याद आने लगते। पहले वह सोचता था कि भजन से कुछ लाभ होगा तो ये सब सुखी होंगे, इनके साथ रहकर उसे भोगेंगे। जब ये साथ ही नहीं रहेंगे तो सुख लेकर क्या करेंगे। अर्जुन की दृष्टि राज्य सुख तक ही सीमित थी। वह त्रिलोकी के साम्राज्य को ही सुख की पराकाष्ठा समझता था। इसके आगे भी कोई सत्य है, इसकी जानकारी अर्जुन को अभी नहीं है। निहत्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवा श्रयेदस्मान् हत्वेतनाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी।
जहां धृतराज अर्थात धृष्टता का राष्ट्र है, उससे उत्पन्न मोहरूपी दुर्योधन इत्यादि को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। जो जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए नीति अपनाता है वह आतताई कहलाता है, किंतु वस्तुतः इससे भी बड़ा आतताई वह है जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। आत्मदर्शन में बाधक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का समूह ही आतताई है। तस्मानार्हयं हन्तो दार्ढराष्ट्रं स्वबान्धवं स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इसे ही माधव अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है। स्वबांधव कैसे? वे तो शत्रु थे ना। वह तो शरीर के रिश्ते अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। या मामा है, ससुराल है, स्वजन समुदाय है, यह सब अज्ञान ही तो है। जब शरीर ही नश्वर है तब इसके रिश्ते ही कहाँ रहेंगे। मोह है तभी तक सुहृद है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है। मोह नहीं तो कुछ भी नहीं।